वजीर आजम राजीव गांधी नेहरू की तीसरी नस्ल थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वजीर आजम बने। बहराम नाम राजीव गांधी के खुसूसी मुशीर थे। राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फौज तैनात कर दी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। वजीर आजम के इशारे की देर थी और भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। उन दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर में टेस्ट मैच जारी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक टेंशन थी। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। जनरल जियाउल हक अपने सदारती जहाज में सवार हुए और भारत की तरफ दावत के बगैर दिल्ली रवाना हो गए। जनरल साहिब क्रिकेट मैच देखने इंडिया गए। जनरल जियाउल हक की इस गैर सिफारती हरकत ने भारत में सनसनी फैला दी। राजीव गांधी पाकिस्तानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन काबीना और अपोजिशन ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट जाने और जनरल जियाउल हक का इस्तकबाल करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये अब बहराम नाम की ज़बानी मुलाहजा कीजिए। काबीना और अपोजिशन लीडर ने राजीव गांधी को समझाया, आप अगर पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर भारत की बहुत बेइज्जती होगी। चुनांचे राजीव गांधी हमारे इसरार पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी सदर तैयारे से उतरे। राजीव ने जनरल जिया से हाथ मिलाया, लेकिन उसने जनरल जिया के चेहरे की तरफ नहीं देखा। राजीव ने हाथ मिलाते हुए मुझे हुक्म दिया, बहराम नाम जनरल साहब मैच देखने आए हैं, उन्हें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। आप उनके साथ जाओ और उनका ख्याल रखना। ये जनरल जियाउल हक की सीधी सादी बेइज्जती थी, लेकिन मैं जनरल जियाउल हक का रद्द अमल देखकर हैरान रह गया। वो ना जाने किस मिट्टी के बने हुए थे। वो इस बेइज्जती के बावजूद मुस्कुराते रहे। जनरल जियाउल हक जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो वो भारतीय वजीर आजम की तरफ देखकर मुस्कुराए और निहायत ही ठंडे लहजे में बोले, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, अब जरूर करें, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये रिवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी और जंग में हो सकता है पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर उसके बावजूद दुनिया में मुसलमान रहेंगे। लेकिन अब ये याद रखना, इस जंग के बाद दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा। बहराम नाम के बकौल ये फिक्रे बोलते वक्त जियाउल हक की आवाज और आंखों में इतनी सख्ती और इतना अज़्म था कि वो मुझे उस वक्त दुनिया के खतरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया, जबकि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। जनरल जियाउल हक ने ये फिक्रे बड़ी ही संजीदगी से कहे। वो उसके बाद मुस्कराए और मुझे और राजीव गांधी को छोड़कर वहां मौजूद तमाम लोगों के साथ बड़े पर तपाक से हाथ मिलाया। वो भारतीय वजीर आजम को जौहरी जंग की धमकी देने के बावजूद बहुत खुश और हल्के फुल्के मोड में दिखाई दे रहे थे। मैं इनके असाब और अदाकारी पर हैरान रह गया। बहराम नाम के तासुरात 100% दुरुस्त थे। जनरल जियाउल हक को अल्लाह ताला ने इंतहाई मजबूत असाब, अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने, अदाकारी और इनकिसारी की बेपनाह सलाहियतों से नवाज रखा था। ये दूसरों को अपने फैसलों की कानो कान खबर नहीं होने देते थे। जनरल जियाउल हक के असाब किस कदर मजबूत थे, आप मजीद चंद वाकयात मुलाहजा कीजिए। जनरल जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शला लगाया। ये मार्शला की रात तक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलते रहे और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा शातिर और उड़ती चिड़िया के पर गिनना वाला शख्स भी जनरल जियाउल हक की नीयत ना भांप सका। भुट्टो साहिब जनरल जियाउल हक से इस कदर मुतमिन थे कि 5 जुलाई की रात जब फौज वजीर आजम हाउस में दाखिल हुई
तो भुट्टो साहब ने जनरल जियाउल हक को फोन किया और उनसे कहा गया, मुझे घर के अंदर फौजी नजर आ रहे हैं, चेक करो ये कौन लोग हैं। फिर इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की रात थी। जनरल जियाउल हक ने 3 अप्रैल 1979 के दिन भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दिया। ये उसके बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। बेगम साहिबा तक को उनके फैसलों की भनक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल जियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आजम मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई है। उनकी मैयत उनके आबाई गांव गड़ी खुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। अब लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया और टांगें कांपने लगी, मगर जनरल जियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो के बारे में मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। अब एक और वाकया मुलाहजा कीजिए। जियाउल हक ने 27 मई 1988 की सेपहर मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल जियाउल हक ने इससे एक दिन बाद चीन के दौरे पर जाना था। जनरल जियाउल हक 27 मई का सारा दिन चीन के दौरे पर ब्रीफिंग लेते रहे। वजीर खारजा साहिबजादा यकूब अली खान और वजीर खारजा के आला हुक्काम जनरल साहिब को आर्मी हाउस रावलपिंडी में चीन के बारे में बरीफ करते रहे। जनरल जियाउल हक ने दौरे के एक एक नुक्ते के बारे में ब्रीफिंग ली। मीटिंग खत्म हुई तो जनरल साहिब ने डीजी ईस्ट एशिया से पूछा, मैंने कल शाम जो तकरीर करनी है अपने वो प्रिंट करवा ले। डीजी ने जवाब दिया, सर तकरीर प्रिंटिंग प्रेस जा चुकी है, मैं कल सुबह उसकी कापियां साथ लेकर आऊंगा। जनरल जियाउल हक ने उनकी तारीफ की और दिन के 3 बजे वजीर खारजा और डीजी ईस्ट एशिया को रुखसत किया और 2 घंटे बाद मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। शाम 6 बजे सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खावर ने वजीर खारजा और डीजी ईस्ट एशिया को फोन किया और उन्हें बताया, सदर कल चीन नहीं जा सकेंगे, अब चीनी हुकूमत से माजरत कर ले। अब जनरल जियाउल हक के असाब और बातों को खुफिया रखने की सलाहियत मुलाहजा कीजिए। वो मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत के खात्मे का पूरा मंसूबा बना चुके थे। वो जानते थे कि वो कल चीन नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चीन के दौरे पर 4 घंटे मीटिंग की और साहबजादा यकूब अली खान समेत तमाम आला हुक्काम को एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं होने दिया कि ये कल चीन नहीं जाएंगे। ये तमाम लोग अपने सूटकेस पैक कर रहे थे और जनरल जियाउल हक जोनेजो हुकूमत की बरतरफी का परवाना तैयार कर रहे थे। आपको जिंदगी में शायद ही इतने मजबूत असाब का कोई और शख्स मिले।